हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। इस टाइम वो आपको लेकर कैसा सोच रहे हैं। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपका उनके साथ जिस तरह का भी कनेक्शन है, जिस तरह की भी सिचुएशन चल रही है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा और जो भी ये पर्सन आपके माइंड में है उनका 3 टाइम्स नेम रिपीट करें और अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें। पॉजिटिव रहना है आप लोगों ने। देखते हैं वो इस टाइम आपके लिए कैसा सोच रहे हैं। जो भी पर्सन आपके माइंड में है कैसा सोच रहे हैं, व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है। वी हैव एयर साइन। इस पर्सन का स्टार साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। एंड देन वी हैव लायर। हो सकता है इस इंसान ने आपसे झूठ बोले हैं या फिर किसी वजह से हो सकता है इस इंसान ने, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ये सोच रहे हैं कि इन्होंने आपसे झूठ बोले हैं। एंड ऑल्सो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा लॉजिकली वे में आप लोगों को ट्रीट किया है। हो सकता है इन्होंने अपने इमोशंस को ज़्यादा नहीं सुना या फिर इमोशंस को साथ लेकर ये आपके साथ कनेक्शन में नहीं चले। इन्होंने बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लिया है, अपने दिल से ज़्यादा हो सकता है इस इंसान ने अपने दिमाग की सुनी है, जिसकी वजह से हो सकता है इन्होंने बहुत सारे आपके साथ स्नीकी बिहेवियर किया है। ये सोच रहे हैं इस टाइम। या फिर हो सकता है कुछ लोगों की साइड से इस इंसान ने अपने इमोशंस की नहीं सुनी, अपने दिल की नहीं सुनी और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लॉजिकली वे में ट्रीट किया और अपने इमोशंस को लेकर झूठ बोलते रहे हैं। थे ये इंसान आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं इमोशनल, बट इन्होंने अपने इमोशंस को साइड पे रखा है और आपसे झूठ बोलते रहे कि आप लोगों को लेकर इनकी कोई फीलिंग्स नहीं है या ये इंसान आप लोगों को लेकर सीरियस नहीं है या आपसे प्यार नहीं करते। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, बट ये इंसान ने झूठ बोले हैं। और इस इंसान को इस टाइम ऐसा भी लगता है कि जैसे आप लोग जो हो बहुत ज़्यादा केयरफुल हो गए हो इनकी इस सारी सिचुएशन से। बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आपको लगता है कि इंसान वाकई आपसे प्यार नहीं करता, वाकई आप लोगों में इंटरेस्टेड नहीं है और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इस टाइम आप लोगों ने एक केयरफुल एनर्जी में हो। आप बहुत केयर कर रहे हो कि ऐसे इंसान के साथ दोबारा से आपका किसी भी तरह से कोई रब्ता ना हो या फिर किसी तरह से दोबारा से कोई बातचीत ना हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान झूठ बोलते हैं। या फिर हो सकता है किसी ना किसी तरह से इन्होंने आपसे झूठ बोला है और इनको पता है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि इन्होंने झूठ बोले हैं आपसे। वी हैव समवन एल्स। हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है और इस इंसान ने थर्ड पार्टी का आपसे छुपाया था, आपको नहीं बताया था कि आप दोनों के दरमियान कोई और भी मिडल ऑफ दिस रिलेशनशिप और मिडल ऑफ दिस कनेक्शन है, जिसकी वजह से हो सकता है इस इंसान ने या तो आप लोगों के साथ रिश्ता नहीं बनाया और इस टाइम ये इंसान सोच रहे हैं कि इनको बता देना चाहिए था आप लोगों को। यस हो सकता है इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप या कनेक्शन बना लिया था, बट उस तरह से जो होता है ना एक रोमांटिक रिलेशनशिप में जाना, जिस तरह से यूजुअली वो लोग जाते हैं जिनके दरमियान थर्ड पार्टी नहीं होती, उस तरह से ये इंसान नहीं गया। बट अगर इन्होंने आपसे किसी भी रिश्ते में जाने के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुली ये इंसान खुद रहे हैं या फिर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे आप लोगों के साथ, तो डेफिनेटली ये सोच रहे हैं कि बीच में थर्ड पार्टी थी, जिसकी वजह से इस इंसान ने आप लोगों को एक अवॉइड किया या फिर किसी तरह से बहुत ही नॉर्मल आपके साथ कनेक्शन बनाया। तो ये सोच रहे हैं इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वी हैव गोल्ड डिगर। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये इंसान गोल्ड डिगर है। दे वांट योर मनी बीइंग यूज्ड। हो सकता है इस इंसान ने आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाया इसी वजह से था कि इनको ये आप लोगों की मनी में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, या फिर हो सकता है अगर ये इंसान ऑलरेडी किसी के साथ था और आप लोग एज अ थर्ड पार्टी आए या आप लोग इस मिडल ऑफ द रिलेशनशिप या कनेक्शन आए जो इस पर्सन का ऑलरेडी था, तो ये इंसान हो सकता है आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिस की वजह से आए थे, या फिर हो सकता है आपने कुछ लोगों की तरफ से इस इंसान को आपने फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया हो। बट मुझे लग रहा है ये इंसान गोल्ड डिगर थे। ये खुद सोच रहे हैं कि गोल्ड डिगर थे और पैसे की वजह से, फाइनेंसिस की वजह से ही ये इंसान जो है वो आप लोगों के साथ कनेक्शन रखना चाह रहे थे। बट आई थिंक आप लोगों के सामने हो सकता है ये चीज़ें ज़्यादा जल्दी आ गई या फिर ये राज बहुत जल्दी रिवील हो गया कि ये इंसान जो है ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन में है, या हो सकता है किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे, या फिर हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से ये मैरिड भी हो सकते हैं। यस बट यहाँ पे एनर्जी है दे विल बी बैक, बट राइट नाउ ये इंसान वापस आने की कोशिश करना चाह रहे हैं। एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस इंसान की तरफ से कोई मैसेज, या वी हैव मैनिफेस्ट। हो सकता है यहाँ तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को किसी ना किसी तरह से। यस अदरवाइज़ अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे तो होपफुली ये जो भी इंसान है ये सोच रहे हैं कि यूनिवर्स कुछ ना कुछ ऐसा कर दे ताकि इनका आपके साथ दोबारा से कोई कांटेक्ट हो जाए।
क्योंकि ये वापस आना चाह रहा है ये जो भी इंसान है। अगर इन्होंने पैसे की वजह से भी आप लोगों के साथ एक नॉर्मल रिलेशनशिप रखी थी जिसमें ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉजिकली चल रहे थे आपके साथ, और साथ ही साथ हो सकता है ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ भी इन्वॉल्व था या कोई और भी आपके इस कनेक्शन में मिडल ऑफ द रिलेशनशिप था, बट ये इंसान अब सोच रहे हैं कि इन्होंने गलत किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, और आप लोगों को छोड़ के किसी और को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था अपने साथ, या फिर आपके होते हुए थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। ऐसा लग रहा है कि इंसान एक ही टाइम में दो दो कनेक्शन जो है ना वो चला रहे थे। यस, एंड टॉप ऑफ द डेक हमारे पास एनर्जी है डेट नाइट की। दे रियली वांट टू डेट यू गाइस। ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, दोबारा से मीट एंड ग्रीट करना चाह रहे हैं आपके साथ। गेट रेडी टू बी वाइंड एंड डाइन। यस, दे रियली वांट टू डाइन इन आउट। या ये आपके साथ दोबारा से डेट नाइट पे जाना चाहते हैं। और आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोगों को पता हो कि ये इंसान जो है आप गोल्ड डिगर है। लेकिन ये जो भी है ना ये वापस आना चाह रहे हैं और सोच भी रहे हैं कि ये इंसान की आपसे दोबारा से बात हो, बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स को बता रहे हैं कि ये इंसान आपको दोबारा से डेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये दोबारा सोच रहा है। लेकिन इनको ये भी पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल हो चुके हो इस इंसान से, क्योंकि आपके सामने इनकी रियलिटी आ गई है ना, दैट्स वाई। हो सकता है इन्होंने आपके साथ बहुत स्नीकी बिहेवियर किया, आपको धोखा भी दिया इवन। बुरा तो लग रहा है इस इंसान को कहीं ना कहीं जब ये सोचते हैं। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड इस टाइम कैसे क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। वी हैव 10 ऑफ वाटर। यस, ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के साथ लव क्रिएट करने का सोच रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ ज़िंदगी जो है वो बहुत ही ब्लेस्ड हो सकती है। आपके साथ एक रोमांटिकली और बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फैमिली भी ये क्रिएट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये इंसान स्टिल रियली वांट मैरी विद यू गाइस, या किसी ना किसी तरह से आपके साथ कंप्लीशन करना चाह रहे हैं। बट यहाँ पे फैमिली बनाने के चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फैमिली ये इंसान जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। वी हैव वॉइस चांसलर। डेफिनेटली दे रियली वांट मैरी यू गाइस। ये सोच यही रहे हैं आपको कमिटमेंट देने का और उसके बाद आपसे शादी करने का, क्योंकि इनको लगता है कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे बिलोंग कर रहा है। और हो सकता है आपका रिलीजन, आपके ट्रेडिशंस, आपके बैकग्राउंड सेम हो सकते हैं, कास्ट कल्चर का कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है ये इंसान ने काफ़ी कुछ अब हो सकता है सीखा है, या तो आफ्टर सेपरेशन सीखा है, या फिर ये जो सारी चीज़ें इन्होंने आपके साथ की हैं, झूठ बोले हैं, उसके बाद इन्होंने सीखा है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि ये इंसान भी ऑब्वियसली अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इनको अपनी हर ट्रेडिशंस को जो है वो सामने रख के ही हर चीज़ जो है करनी चाहिए थी। जो भी इन्होंने लिमिट क्रॉस किया पास्ट में वो गलत किया, इनको अब समझ आ रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान कुछ ना कुछ चीज़ें लर्न कर रहे हैं। और हो सकता है किसी से काउंसलिंग वगैरह भी ले रहे हैं और उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है इस पर्सन को बताई हैं, समझाई हैं, जहाँ से इस पर्सन को जो है मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा सीख मिली है, किसी ना किसी तरह से गाइडेंस मिली है इस इंसान को। एंड वी हैव द सन। या ये दोबारा से आप लोगों के साथ रिबर्थ करने का सोच रहे हैं इस कनेक्शन को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और ऑल्सो ये सोच रहे हैं कि आपके साथ एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल कनेक्शन बनाएं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ एक सोल कनेक्शन है, दैट्स वाई। नंबर 19, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 5, 10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अदरवाइज नंबर 11 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लियो, टॉरस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लेकिन ये जो भी है ना ये आपके साथ एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही लाइक ऑनेस्ट रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं आप। रिलेशनशिप क्या, मुझे तो यहाँ पे मैरिज की एनर्जी दिख रही है। ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी आपके हस्बैंड या वाइफ हैं जिन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया था, और हो सकता है इन्होंने किसी और को पैसे की वजह से चूज़ किया हो, बट वहाँ पे इनको कुछ भी नहीं मिला। जिस भी इंटेंशन से, पैसे की इंटेंशन से इन्होंने उसको किसी और को चूज़ किया था, तो मुझे लग रहा है वहाँ पे कुछ भी उनका ऐसा पूरा नहीं हुआ। यस, और वो आप दोबारा से आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं, क्योंकि वो आपके साथ दोबारा से इस रिश्ते को अच्छा बनाना चाह रहे हैं। और मुझे लग रहा है इनको किसी ने गाइड किया है, किसी ने गाइडेंस दी है इस इंसान को, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होके इस टाइम जो है ना इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं।
बिकॉज दे रियली वांट मेक अ होम विद यू गाइस। एक बहुत ही पीसफुल होम और बहुत ही पॉजिटिव होम बनाना चाह रहा है ये इंसान आपके साथ, फैमिली बना कर लाइक शादी करना चाह रहे हैं। एंड वी हैव 6 ऑफ अर्थ, यस। ग्रेटिट्यूड शो करना चाह रहा है ये इंसान इस टाइम, तो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल और बहुत ही ग्रेटिट्यूड एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ हर चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं। इक्वल एंड गिविंग रिलेशनशिप और इक्वल एंड गिविंग रिसीविंग का कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये इंसान ने जो भी पास्ट में वन साइडेड आपकी एफ़र्ट रही है, इस इंसान ने कोई एफ़र्ट नहीं की, तो मुझे लग रहा है ये इंसान इस टाइम जो है इक्वल गिव एंड टेक और इक्वल एफ़र्ट करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि इनको पता है रिश्ता जो है वो तभी सक्सेसफुल हो सकता है, तभी खुशियाँ मिल सकती हैं दोनों साइड से। जब इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग होगी तभी हैप्पीनेस मिल सकती है किसी भी कनेक्शन में, किसी भी रिलेशनशिप में। तो उसी चीज़ को ये इस टाइम काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं डीपली। यस, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास हर्मिट की एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ वेरी लोनली। यस, ये सेल्फ डिस्कवरी कर रहे हैं। ऑल्सो मुझे लग रहा है इनका कहीं ना कहीं विद द वाइस चांसलर एंड विद द हर्मिट इनकी इस टाइम स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही है। दैट्स वाई बहुत ज़्यादा कंसर्न है, सेल्फ डिस्कवरी हो रही है इस इंसान की, और कोई ना कोई इस इंसान का मेंटोर है, या फिर उन्होंने कोई ना कोई मेंटोर बना लिया अपना, जो इनको अच्छे से गाइड कर रहे हैं और आपकी वैल्यू और वर्थ बता रहे हैं। इसीलिए ये इंसान सोच रहे हैं कि आपके साथ जो है वो आप सक्सेसफुल कनेक्शन बनाने के लिए इनको ऑनेस्ट होना है, ताकि आपके साथ एक अच्छा जो है वो रिलेशनशिप बना सकें। एंड विद द पेज ऑफ अर्थ होपफुली ये इंसान आपसे माफ़ी मांगने का भी सोच रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और प्रिपेयर हो रहे हैं आप लोगों से बात करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके साथ एक स्टेबल और बहुत ही ज़्यादा प्रोस्पेरियस एंड सक्सेसफुल जो है वो रिलेशनशिप की कमिटमेंट लेकर आने के बारे में सोच रहे हैं। विद द 4 ऑफ वाटर, जो भी इन्होंने पास्ट में किया उस चीज़ का काफ़ी रिग्रेट है, काफ़ी गिल्ट है इनको। यस, क्योंकि इनकी लाइफ में बिल्कुल भी सुकून नहीं है, बिल्कुल खुशियाँ नहीं हैं। हो सकता है ये इंसान सोच रहे हैं कि ये डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, इन्होंने गलती की, इनको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए था। इन्होंने आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अनवर्दी समझा, अनग्रेटफुल रहे आप लोगों को लेकर, बट अभी जो है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल और ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं आप लोगों को लेकर, क्योंकि ये सोच यही रहे हैं कि इनको आपके साथ रिश्ता बनाना है, आपके साथ अच्छी फैमिली बनानी है और आपके साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में जाना है। तो ये माफ़ी मांगने का सोच रहे हैं आप लोगों से, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली सोच रहे हैं कि आपको खुशी होगी कि इस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो गया है, आपसे माफ़ी मांगी है इन्होंने और आपके साथ आप सीरियस कनेक्शन में जाना चाह रहे हैं। या टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। विर्गो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। यस, नंबर 4 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 9 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इस पर्सन की 40+ एज भी हो सकती है, अदरवाइज़ 30+ भी दिख रही है, बट ये जो भी इंसान है काफ़ी मैच्योर हो रहे हैं। यस, कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो भी हो सकता है जिनके साथ शायद आपने स्टडी वगैरह की हो। लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरियस और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल कनेक्शन बनाने के बारे में इस टाइम काफ़ी कंसर्न दिख रहे हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल रेजोनेट विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।